दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, केजरीवाल वो नाम है जिसने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार को और करप्शन को खत्म करने के तमाम दावे किए थे। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम आम आदमी पार्टी रखा और उसी पार्टी को लेकर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत बहुत शुक्रिया शान साहब आपका। ये सिर्फ मौजूदा वक्त की सरकार ने एहसास दिला दिया भारत की जनता को कि इमरजेंसी किस तरीके से लगी। ये दौर जो है इमरजेंसी का दौर गुजर गया है। और रहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो थी वो देश की जनता को गुमराह करने के लिए की गई। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के ऊपर बॉन्ड के ऊपर सख्त रहा और सख्त रहने के बाद में उनके फैसले भी आए कि सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाली जाए। जो मैं बीजेपी को एक बात कहूं कि हफ्ता वसूली पार्टी जिसने खूब हफ्ता वसूल के और जो एसबीआई के माध्यम से जो बॉन्ड उनके यहाँ गए हैं उन सब को देश की जनता को पता चल चुका था। उनसे उनका दिमाग भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। मैं कुछ नाम गिनाता हूँ कि जो आदमी पहले जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे वो आज वो कहाँ हैं। नारायण राणे साहब थे जिनके ऊपर 300 करोड़ रुपए का घोटाला था, वो बीजेपी में शामिल होते हुए केस बंद हो गया। सुब्बुसुरेन अधिकारी शारदा चिट फंड केस और नारदा घोटाले में आरोपी थे, बीजेपी में शामिल होते हुए केस उनका बंद हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा शारदा चिट फंड घोटाले में शामिल थे, सीबीआई ने उनकी छापा भी मारा, बीजेपी में शामिल होते हुए उनके सारे वो बंद हो गए। इसी तरीके से DS येदियुरप्पा हैं जिनको आपने देखा होगा, खूब उनके ऊपर आरोप लगे। ऐसी और भी बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर बीजेपी के द्वारा रेड डलवाई गई और उनके ऊपर छापे ईडी के मरवाए गए, उनके ऊपर सीबीआई के छापे डलवाए गए और उसके बाद में जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए वो उनकी सारी जांचें बंद हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनकी गिरफ्तारी है, उससे पहले भी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी है, सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है, के कविता की गिरफ्तारी है। लोकसभा चुनाव से पहले ही गिरफ्तारी क्यों? क्या ये सोची समझी राजनीतिक साजिश है या फिर बाकी में घोटाला किया है? अरे घोटाला नहीं होता, अगर कोई सबूत नहीं होता तो केजरीवाल पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा। वो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, IPS ऑफिसर है और अगर घोटाले नहीं होते तो दुनिया भर के बवाल खड़े कर देते। आज क्यों वो हाथ खड़े कर रहा है? क्योंकि घोटाले ऑलरेडी है, पहले से है। ये तो पहले तो कह रहा था मैं कुछ नहीं लूंगा, अब आज का सब कुछ ले रखा है। बंगला, गाड़ी, जो भी उसने मना किया था, हर चीज ले रखी नहीं ले रखी, आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ले रखी है। हाँ, तो उसके बारे में आप बताओ। अब घोटाला नहीं होता, हमें हमारे ऊपर कोई न कर दे केस। हमारे वाले का कहना है 4 गवाहों के आधार पर अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। भाई गवाह तभी तो होंगे, 4 गवाह हो या 1 गवाह हो, कहीं में कोई सुरगा तो लगा होगा, तब तो ईडी पहुंची। ईडी ने गिरफ्तार किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। उससे पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह। तो मंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी जेल में है। कथित शराब घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? मुझे तो इस सिचुएशन पर एक गाना याद आता है कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। और केजरीवाल जी से यही गलती हुई है कि उन्होंने चाह लिया कांग्रेस को और कांग्रेस के गठबंधन में आ गए और गठबंधन में आते ही उन्हें लग गया कि अब ये तमाम सेकुलर पार्टियाँ एक साथ हो गई हैं, जिससे मोदी जी को लग गया कि मुझे खतरा पैदा हो गया। और वो 2024 का जो इलेक्शन जीतने के सपने देख रहे थे, अब वो सपने ही रह जाएंगे उनके, वो जीत नहीं पाएंगे। और उस सपने को साकार करने के लिए वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और लोगों को बरगलाने के, लोगों को फंसा रहे हैं, झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। 1.5 साल से ये केस चल रहा है। 1.5 साल के केस में वो कभी भी कहीं भी साबित नहीं कर पाए कि पैसों का मामला क्या रहा है। 144 करोड़ रुपए का मामला इन्होंने, ईडी ने बताया है
लेकिन आप देखिए कि वो पैसों का जो लेन देन है, वो पैसों का लेन देन नहीं है, केवल एक मात्र आरोप है, उसको अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। अभी आप देखिए पूरा कोर्ट का मामला चला, हाई कोर्ट का मामला चला, ईडी का मामला चला, इसमें सिर्फ इन्होंने बात करी है कि हमारे पास एक व्यक्ति ने बयान दिया है। क्या बयानों के माध्यम से किसी चुनी हुई सरकार को गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या उन्हें जेल भेजा जा सकता है? नहीं भेजा जा सकता। पूरे देश की जनता इनको देख रही है कि किस तरीके से ये ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्हें अरेस्ट ही करना था तो उनके निवास स्थान पर अरेस्ट कर लेते, वहाँ नजरबंद कर लेते। ऐसा तो नहीं था कि वो दिल्ली छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन वो ज्यादती करनी थी कि इलेक्शन में कहीं वो आगे ना बढ़ जाए। और जनता जिस तरीके से उन्हें प्यार मोहब्बत दे रही है, अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा मान रही है, उनको बेटा ना मानने के लिए कैसे बदनाम किया जाए, वो पूरी की पूरी साजिश की जा रही है। ये जो साजिश कह रहे हैं ये विपक्षी कह रहे हैं, बाकी जनता कोई साजिश नहीं कह रही। ये जो ईडी की जांच पहले 9 समन इसको पहुंच चुके हैं और केजरीवाल ने भी कह लिया कि मैं ईडी के सामने पेश हो जाऊंगा यदि मुझे गिरफ्तार ना करो। इसका मतलब ये था कि केजरीवाल को पहले ही पता था कि ऐसा है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। कहना है कि 9 संबंध में पेश न होने का पूरा डर सता रहा था गिरफ्तारी का। हाँ जी बिल्कुल, पूरा सता रहा था। पेपर में उसने डिक्लेयर करा था, उसका तो मैंने पढ़ा था कि ऐसा है कि यदि ईडी के सामने मैं पेश हो जाऊंगा लेकिन मुझे ईडी गिरफ्तार ना करे, तो इसका मतलब इसको पता था घोटाले का घोटाला करा हुआ है। आम आदमी पार्टी का कहना है लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी को डर लग रहा है, इसलिए मुझे गिरफ्तार कर लिया। मोदी को कोई डर नहीं लिया, मोदी को के साथ में जनता है। ये तरफ 35 लाख की जनसंख्या मोदी के साथ है और मोदी को कोई डर नहीं है। मोदी 400 के पार जाएगा और दोबारा सरकार मोदी की ही बनेगी। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, सही किया या गलत किया? ये गलत किया गया। मोदी सरकार को अपना डर है सत्ता जाने का, इसलिए बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो इनको सबको टॉर्चर कर रही है। किसी को जेल में डालने की धमकी, किसी को आतंकों की धमकी, किसी को केस की धमकी, डराया जा रहा है। मोदी सरकार को अपना डर सता रहा है, उसे लग रहा है कि 2024 में उसकी सत्ता हाथों से जा रही है। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगा के उन्हें बंद किया। लेकिन जनता जाग चुकी है और अब के जो है बीजेपी सरकार को पूरी तरीके से सत्ता से साफ करने की तैयारी। शिबू सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन आई है और इन ये केजरीवाल जी की वाइफ है, ये भी जाएंगी रैली में। खड़गे साहब भी जाएंगे। ये क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आपके पास कुछ दिखाने को है तो हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ से राहत मिलेगी। रैली से राहत नहीं मिलेगी, आप वहाँ जाइए कोर्ट में। किस तरीके से देखते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी? केजरीवाल की गिरफ्तारी सीधी सी बात है कि मोदी जो है चाहता ही नहीं है इस देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो, इस देश के अंदर शिक्षा को बढ़ावा मिले, इस देश के अंदर रोजगार बढ़े। मोदी नहीं चाहते। मोदी जी ने उठाया केजरीवाल को शराब घोटाले में अंदर कर दिया, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, जबकि वो खुद कई घोटालों के अंदर मुलव्विस है। मोदी इस भारत देश के अंदर कितने घोटाले हुए हैं, कई सारे मामलों में वो मुलव्विस है, मगर इस वक्त में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। देखिए इसे साजिश नहीं कह सकते, ये आम जनता भी जान रही है। जब कोरोना काल में लोगों को दवाइयाँ बांटनी चाहिए थी तो ये शराब बांट रहा था, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम कर रहा था। अब ये अंदाजा लगाइए इसकी मानसिकता कैसी हो सकती है। आम जनता के लिए भलाई के लिए सोचना चाहिए, इसको बिगाड़ने के लिए सोचना चाहिए। नई नई बातें पहली बार देखने को मिली कि दिल्ली के अंदर हर वार्ड के अंदर पिंक ठेका खोलने का इन्होंने भी प्लान बना लिया। ये पिंक ठेका होता क्या? पिंक ठेका जो महिला जाकर शराब खाने से शराब खरीद के और अपने घर में लाके दे सके, इसे पिंक ठेका कहा गया। और भी कोई ऐसे घोटाले, इतने घोटाले हैं इसके ऊपर कि आप मैं उसकी गिनती गिनाऊं ना, गिनती भी कम पड़ जाएगी। आप स्कूल घोटाले ले लीजिए, आप दवाइयों का घोटाला ले लीजिए, आप पानी का घोटाला ले लीजिए, यहाँ बस घोटाला ले लीजिए। इन्होंने थोड़ा थोड़ा चारा सा डाला है। ये बताइए, केजरीवाल का कहना है कि मुझे मोदी सरकार फंसा रही है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, शायद ये डर सता रहा है मोदी को, इस वजह से तमाम मंत्रियों को, मेरे तमाम विधायकों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है ईडी द्वारा। देखिए ईडी ना मोदी की है ना किसी की है। ईडी एक इंसाफ करती है, जिस पे मुकदमा होता है उससे ईडी चेक करती है। चाहे वो मोदी अगर गुनाहगार होगा तो मोदी की भी अंदर डालेगी,
तो केजरीवाल ने इतना वो कराया था, अगर उसे 9 या 8 संबंध भेजे थे तब क्यों नहीं गया वो, 9 भेजे थे तो क्यों नहीं गया वो, तो उसको जाना चाहिए था ना कि वो बेगुनाह था, वो जाना चाहिए था भाई मैं आ गया, बताओ मेरी गलती तो नहीं है, वो भाग क्यों रहा था। और रही बात तो मोदी डरा नहीं है, अगर डरा होता तो ये इलेक्शन के बाद इसको गिरफ्तार करवाता, कि मोदी की दी थी तो बाद में इसको करवाता, पहले नहीं। अब तो आप एक मोदी को जान लो, पहले आप ये सोचिए जब नोटबंदी हुई तब भी तो मोदी की सरकार गिर सकती थी, क्यों नहीं गिरी, क्योंकि उसने अच्छा काम किया, ठीक है। उसने बीच में कई सारे ऐसे काम किए जो मोदी की सरकार गिर सकती थी। लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ने का, लेकिन अब की जो बीजेपी का जो नारा है 4 लाख से भी पार। केजरीवाल की गिरफ्तारी, केजरीवाल अपने प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट भी गया था। हाई कोर्ट जब गया केजरीवाल तो हाई कोर्ट ने पूछा ईडी से, भाई आपके पास क्या सबूत है, आप दिखाइए। तो ईडी ने बताया जी हम सिर्फ जज साहब को दिखा सकते हैं, लेकिन उसे सभी को नहीं दिखा सकते क्योंकि ये बात डिस्क्लोज हो जाएगी, खुल जाएगी। तो ईडी ने वो सारे सबूत जो केजरीवाल के खिलाफ थे वो जज साहब को दिखाए, हाई कोर्ट के जज साहब को। तो हाई कोर्ट ने कहा कि बोलो भाई आपको हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। जब हाई कोर्ट प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उसके खिलाफ कुछ ईडी के पास है, और ईडी ने फिर उसे शाम को ही फिर उसे अरेस्ट कर लिया। इंडिया गठबंधन के नेता इसे सोची समझी राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार साजिश के द्वारा करवाया गया है, क्या मानते हैं? ये इंडी गठबंधन है, ये चोर चोर मौसर है भाई। ये आप किसी को भी ले लिए, लालू प्रसाद को ले लीजिए, कन्विक्टेड है। आप कांग्रेस को ले लीजिए, राहुल जी, सोनिया जी बेल पर है नेशनल हेराल्ड में। केजरीवाल के ऊपर ये सारा चल ही रहा है। और उसके बाद आप साउथ में पहुंच जाइए, साउथ में किस तरीके से वो हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं, किस तरीके से उनके सिटिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो जेल जा रहे हैं। तो ये सारे मिलके ये एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, बोलो भाई ये राजनीतिक व्यक्ति होता है, राजनीतिक प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी तो है विपक्ष में, और भी तो एमपी एमएलए, सब पर क्यों नहीं है, कुछ ही आदमियों पर क्यों है? तो उन्होंने सबने थोड़ी किया है, भ्रष्टाचार करने वाले कुछ आदमी है, इसके 62 एमएलए हैं, 62 में से 4-5 ही क्यों? केजरीवाल का कहना है कि एक गवाहों के तौर पे मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, लोकसभा चुनाव से पहले, बाद में भी तो गिरफ्तारी हो सकती थी। तो इसका मतलब है केजरीवाल को इलेक्शन के टाइम पर अरेस्ट किया गया है, इसका बाद ईडी को और आईटी को और सबको छुट्टी पर भेज दो। यहाँ तो इलेक्शन होते ही रहते, भाई डिपार्टमेंट को खत्म कर दो।